हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल हमने डिस्कस किया डिवीज़न एल्गोरिथम और उस डिवीज़न एल्गोरिथम से हमने क्या निकाला है। हमने निकाला है कि जब हम कोई भी दो नंबर्स की जीसीडी लेते हैं हम उसको MA + NB की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम वही सेम एक क्वेश्चन आज करने वाले हैं। हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 858 और 325। वी आर टू फाइंड देयर जीसीडी। अब आपको पता है कि जीसीडी कैसे निकालते हैं। पहले हम छोटे नंबर से 858 को डिवाइड करेंगे। क्या होगा ये 2650 802। इससे किसको डिवाइड करेंगे 325 को 208। क्या बचा आपके पास 117। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा आपके पास 91। इससे डिवाइड किया 91 को तो ये कि आपके पास 2 पे जाएगा, 3 पे 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 78। कितना बचा 13 से फिर डिवाइड करेंगे 26 को, खत्म। ठीक है, अब हम इसको लिखते कैसे हैं। हम इसको लिखते हैं 858। सबसे पहले हम 858 बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसको डिवाइड करना था 325 से इंटू 2। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर 208। फिर हम क्या करते हैं 325 को 208 से डिवाइड करें। 208 इंटू 1 + 117। तो आप इसको डिवाइड करके देखना चाहते हैं, फिर आप लिखना चाहते हैं तब लिख लीजिए, अदरवाइज यहां से भी निकल जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 117 बचेगा। Then you are to divide 208 by 117 into 1 + 91. Then you are to divide 117 by 91, 91 into 1 + 26. 91 can be written as 26 into 3 + 13. 26 can be written as 13 into 2 + 0. आपके पास ये 0 रिमाइंडर आ गया, तो ये सेकेंड लास्ट वाला जो रिमाइंडर है दैट इज द जीसीडी। तो आपको पता है कि 858 और 325 की जीसीडी कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 13। अब जीसीडी को MA + NB की फॉर्म में लिखना है, तो वो हम कैसे स्टार्ट करते हैं। पहली वाली टर्म से लिखना हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहली वाली टर्म में, या आप लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। 13 आपके पास क्या आया, 13 कैन बी रिटन एज 91 - 26 इंटू 3। फिर हम 26 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। 91 - 26 इज 117 - 91 इंटू 3। तो इसको फॉर्मेट बनाइए 91 - 3 इंटू 117 प्लस 3 इंटू 91, दैट इज 4 इंटू 91 - 3 इंटू 117। फिर किसकी वैल्यू पुट करनी है, 26 की वैल्यू पुट कर दी। देन वी आर टू पुट द वैल्यू ऑफ 91। 4 इंटू 208 - 117 माइनस 3 इंटू 117, तो ये हो गया 4 इंटू 208 -4 -3 -7 इंटू 117। देन यू आर टू पुट द वैल्यू ऑफ 117। 117 की 325 - 208, that is 4 इंटू 208 -7 इंटू 117 की आपके पास वैल्यू आई है 325 - 208। तो 208 के लिए क्या हुआ 4 + 7 यानी 11 इंटू 208 -7 इंटू 325। उसके बाद सेकेंड लास्ट रिमाइंडर आपके पास क्या है 208। 208 की वैल्यू क्या थी आपके पास, it was 858 - 325 into 2। ठीक है, तो 11 इंटू 858 -22 इंटू 325 -7 इंटू 325, दैट मीन्स 11 इंटू 858 -29 इंटू 325। ठीक है, तो ये m हो गया 11 इंटू 858 और प्लस -29 इंटू 325।
ठीक है, MA प्लस NB फॉर्म में आप इस GCD को लिख सकते हैं। आपने लास्ट रिमाइंडर से लिखना शुरू करना है, वैल्यूज निकालनी शुरू करनी है। 13 इज 91 माइनस 26 इंटू 3। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन गलत आ रहा है, आपने लास्ट में इसको चेक करना है मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज सेम आ रही हैं, ये 13 आ रहा है या नहीं। अगर ये वैल्यू 13 आ रही है दैट मीन्स योर कैलकुलेशन इज राइट। आप किसी भी लाइन में वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, किसी भी लाइन को कैलकुलेट करके वैल्यू चेक कर सकते हैं। लाइक आपने ये टर्म निकाली, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई करके कि आपका क्वेश्चन सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, जिस लाइन में आपकी गड़बड़ होगी आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो आपने इसमें कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। आप अपनी कैलकुलेशन की मिस्टेक हर लाइन में चेक कर सकते हैं। जहां आपने वैल्यू पुट की ये वैल्यू निकल आई 91 माइनस 26 इंटू 3, आप मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल के चेक कर लीजिए 13 आ रहा है या नहीं। फिर आपने 26 की वैल्यू पुट की और ये वैल्यू आपके पास ये बन गई 4 इंटू 91 माइनस 3 इंटू 117। वैल्यू चेक कर लीजिए आपकी वैल्यू 13 आ रही है या नहीं। देन आपने 91 की वैल्यू पुट की, ये आया, आप कैलकुलेट करके वैल्यू चेक कर लीजिए कि आपकी 13 आ रही है या नहीं। जिस स्टेप में आपकी गलती होगी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज, अगर आपको LCM निकालना है तो इसके लिए अभी जो आर्टिकल करना है वो भी हमने नहीं किया है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। क्या होता है कि कोई भी दो नंबर अगर आप लेते हो A इंटू B, देन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज देयर LCM इंटू देयर GCD। ठीक है, तो यहां पर आपके पास LCM आपको निकालना है तो GCD आप निकाल चुके हैं, GCD इज 13। LCM आपके पास आ गया AB, या आप नंबर लिखना चाहते हैं आप नंबर लिख लीजिए। नंबर क्या है आपके पास 858 और 325। इसका आपने LCM निकालना है, दैट इज 825 इंटू 320, 858 इंटू 325। ठीक है, तो जो LCM आएगा 858 और 325 का वो क्या हो जाएगा 858 इंटू 325 डिवाइडेड बाय 13। डिवाइड करें 13 to 5, 858 इंटू 25 इज 05412। ठीक है, सो दिस विल बी द LCM, राइट। तो आपने GCD निकाली है, GCD से आप LCM भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास अगर n ग्रेटर देन 0 है देन NA और NB की GCD कितनी होगी। NA और NB की GCD इज ऑलवेज n टाइम्स AB होती है। ठीक है, तो मैंने कहा लेट AB की GCD हो गई D। ठीक है, एंड NA NB की GCD मैंने कह दिया F है। तो F क्या हो गया, F is the least positive value of M into NA, या M की जगह XY ले लो, N ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, X Y into NB, यानी कि दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ N into XA प्लस YB। ठीक है, तो N into N तो फिक्स है, N को तो मैं चेंज कर नहीं सकती, दैट मीन्स दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ XA प्लस YB, और XA प्लस YB की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, दैट इज द GCD ऑफ AB, दैट मीन्स GCD ऑफ AB। तो N इंटू GCD ऑफ AB, दिस इज वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब आपको निकालनी है, अगर A और B की GCD 1 है, A और B की GCD 1 दी हुई है, देन A प्लस B और A माइनस B की GCD या तो 1 होगी या 2 होगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट D इज द GCD ऑफ A प्लस B A माइनस B। ठीक है, देन D डिवाइड्स A प्लस B, D डिवाइड्स A माइनस B। इसका मतलब D जो है दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो D इनके सम को भी डिवाइड करेगा, D इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, दैट मीन्स इनका सम कितना हुआ, B माइनस बी कैंसल, D डिवाइड्स 2A, और D जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, B प्लस B, दैट इज 2B। D जो है वो 2A और 2B को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स D डिवाइड्स GCD ऑफ 2A 2B। D जो है वो कोई भी डिवाइजर आया ना 2A 2B का, तो ये ग्रेटेस्ट डिवाइजर को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स
डी डिवाइड्स 2 टाइम्स जीसीडी ऑफ ए बी। अभी मैंने प्रूफ किया एन ए एन बी की जीसीडी कितनी होती है, एन टाइम्स ए बी की जीसीडी, और ए बी की जीसीडी कितनी दी हुई है 1, व्हाट मीन्स इम्प्लाइज डी डिवाइड्स 2 बिकॉज ए बी की जीसीडी कितनी है 1। तो डी जो है वो 2 को डिवाइड कर गया। इसका मतलब डी की पॉसिबल वैल्यू जो 2 को डिवाइड करता है वो सिर्फ या तो 1 या 2, क्योंकि नेगेटिव हमने लेना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट इज सी ए को डिवाइड कर रहा है, सी बी को डिवाइड कर रहा है, ए बाय सी बी बाय सी की जीसीडी 1 है। हमें प्रूफ करना है ए और बी की जीसीडी सी आनी चाहिए। ठीक है, नाउ सी ए को डिवाइड कर रहा है, इंप्लाइज ए इज इक्वल टू सी के 1। सी बी को डिवाइड कर रहा है, बी इज इक्वल टू सी के 2। ठीक है, एक और चीज, ए बाय सी और बी बाय सी की जीसीडी 1 दी हुई है, दैट मीन्स 1 कैन बी रिटर्न एज x इंटू ए बाय सी प्लस वाई इंटू बी बाय सी। सी से हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, c इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, दिस इज y। इस अब हमने क्या करना है, हमने जीसीडी निकालनी है ए और बी की। ठीक है, तो मैंने उसको कह दिया d, लेट d इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी, देन d डिवाइड्स a, d डिवाइड्स b, इसका मतलब d डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई, और अगर d ए एक्स प्लस बी वाई को डिवाइड करता है दैट मीन्स d डिवाइड्स c। ठीक है, d आपके पास c को डिवाइड कर गया। अब आपके पास क्या आया, c जो है a को भी डिवाइड करता है, c जो है b को भी डिवाइड करता है, दैट मीन्स c इज अ डिवाइजर। ठीक है, a एंड b का। और d जो था वो क्या था, d इज द जीसीडी, d इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी। c कोई भी डिवाइजर है, दैट मीन c डिवाइड्स d। अब मैंने एक ये कहा d डिवाइड c, एक मैंने कहा c डिवाइड्स d, इन दोनों को कंबाइन करके आ गया d इज इक्वल टू c। वैसे मैं प्लस माइनस लगा सकती थी, मैंने जो रिजल्ट प्रूफ किया a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a इंप्लाइज a इज इक्वल टू प्लस माइनस b, बट मैंने यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि ये दोनों नंबर ही पॉजिटिव हैं, दोनों में से कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए हम जीसीडी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट क्या है कि आपको ऐसे नंबर निकालने हैं ए बी सच दैट जीसीडी इज 20 एंड एलसीएम इज 840। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, 20 इंटू 840, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट ये हो जाएगी। अब जीसीडी 20 है तो 20 डिवाइड्स ए एंड 20 डिवाइड्स बी, दैट मीन्स आपके पास क्या आया, a इज इक्वल टू 20 इंटू k1 और b इज इक्वल टू 20 इंटू k2। ठीक है, अब मैंने a इंटू बी लिखा था, a की वैल्यू हो गई 20 k1, b की वैल्यू हो गई 20 k2 इज इक्वल टू 20 इंटू 840। ठीक है, एक 20 से एक 20 ये कैंसिल हो गया, k1 k2 यहां आ गया 840 बाय 20, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42। तो ये दो नंबर हमें निकालने हैं k1 k2, वी आर टू फाइंड k1 एंड k2 सच दैट k1 k2 की प्रोडक्ट जो है वो 42 होनी चाहिए, और उनका जो आपके पास जीसीडी है वो कितना आना चाहिए 1, क्योंकि 20 इज द जीसीडी ऑफ ए बी। तभी तो k1 k2 में अगर कुछ भी कॉमन हुआ तो 20 से बड़ा आपके पास a और b का जीसीडी आ जाएगा, वो बड़ा नंबर इंटू a बड़ा नंबर इंटू b हो जाएगा ना, वो नंबर आपके पास जीसीडी बड़ा हो जाएगा। तो इनकी जीसीडी हमेशा 1 आनी चाहिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी। अब इन दो के इसके फैक्टर बना लो 42 के, 42 के फैक्टर्स क्या आएंगे, पहली बात आप k1 को 1 रख दो तो k2 कितना आ जाएगा, k2 इज 42। जब आप k1 को 2 रखेंगे k2 की वैल्यू कितनी आ गई 21, k1 को 3 रखेंगे तो k2 कितना आ जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, फिर 4 इसको डिवाइड करेगा नहीं, 5 इसको डिवाइड करेगा नहीं, क्योंकि 3 और 2 कर रहे हैं तो 6 करेगा। k1 को अगर मैं 6 रखूं तो कितना आएगा, k2 इज 7। फिर अगर मैं 7 रखूंगी तो इधर 6 आ जाएगा, और कंटिन्यूड ये आपके पास वैल्यूज आएंगी। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज आपके पास आती हैं। ठीक है, अब
इसके अलावा 4 से ये 8 बन जाएंगी। मैंने K1 को 1 और K2 को 42 रखा है, तो K1 42 और K1 1 भी हो सकता है, तो मैक्सिमम 8 नंबर्स आएंगे। अब X इस केस में क्या आ गया, A वाज 20 इंटू K1, A इज इक्वल टू 20 और Y कितना B कितना आ गया 20 इंटू K2, तो 42 इंटू 20, 42 इंटू 20 इज 840। ठीक है, दूसरी की वैल्यू निकाल दो। इस केस में A कितना आ गया 2, 20 इंटू 2 40, B कितना आ गया आपके पास 21 इंटू 20 420। इस केस में A 60, B 280, इस केस में A B 140। ठीक है, इनके रिवर्सिस पेयर्स भी बन सकते हैं। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज। नेक्स्ट इज यू आर टू शो कि आपको x और y निकालने हैं कि कोई भी ऐसा पेयर नहीं आएगा उनका सम तो हो जाए 100 और एक्स वाई के जीसीडी जो आ जाए वो 3 आ जाए। अगर एक्स वाई के जीसीडी 3 है दैट मीन्स 3 डिवाइड्स x एंड 3 डिवाइड्स y। दैट मीन्स आपके पास x की वैल्यू 3k1, y की वैल्यू 3k2 हो गई। व्हाट अबाउट x प्लस y? थ्री k1 plus 3k2 is equal to 100. That means 100 is equal to 3 into k1 plus k2. So 3 divides 100, not possible. इसका मतलब आपके पास ऐसा कोई भी पेयर नहीं आएगा जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। एक और क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट में स्टेटमेंट बताती हूँ कि आपके पास सिर्फ 2 ही पेयर्स आएंगे सच दैट x प्लस वाई 100 हो जाए। इसमें भी 100 ही था लेकिन जो जीसीडी है वो 10 हो जाए। इसको भी ऐसे करते हैं, 10 डिवाइड्स x, 10 डिवाइड्स y, x इज इक्वल टू 10k1, y इज इक्वल टू 10k2। ठीक है, हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे। 10x को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k1 सच दैट x इज इक्वल टू 10k1। 10 डिवाइड्स y दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k2 सच दैट y इज इक्वल टू 10k2। व्हाट अबाउट x प्लस y? x प्लस y विल बी 10k1 प्लस 10k2। दैट मीन्स 10 इंटू k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, दैट मीन्स k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 10। 10 से इधर डिवाइड कर दिया ना तो k1 प्लस k2 जो है वो 10 आना चाहिए। और k1 k2 की कंडीशन अभी पहले भी मैंने ये यूज किया था, अगर 10 जीसीडी है तो k1 k2 की जीसीडी 1 होनी चाहिए। तो k1 प्लस k2 10 है और k1 k2 की जीसीडी कितनी है 1। तो क्या पॉसिबिलिटी, k1 को अगर मैं 1 रखूंगी k2 इज 9। ठीक है, k1 को अगर मैं 2 रखती हूँ ये 8 हो जाता है, 8 प्लस 2, बट उनकी जीसीडी 2 है। अगर मैं यहाँ पे 3 रखती हूँ तो क्या आ जाएगा, k1 इज इक्वल टू 3 तो k2 इज 7, इनके जीसीडी 1 आ गई। अगर मैं 4 रखती हूँ तो इधर कितना आ जाएगा 6, 4 और 6 लेंगे तो उनकी जीसीडी कितनी है 2 है। 5 और 5 लेंगे उनकी जीसीडी कितनी है 5 है। तो सिर्फ 2 ही पेयर्स आपके पास आएंगे। ठीक है, k1 और k2 की वैल्यू पता है, आप x और y निकाल दो। x कितना आ गया 10k1 और y कितना आ गया आपके पास 9k2, सॉरी 10k2। इस केस में x कितना आ गया 30, y कितना आ गया 70। ठीक है, सो ये आपके पास 2 पेयर्स निकलेंगे। कल हम ये वाला रिजल्ट प्रूव करेंगे कि a इंटू बी इज इक्वल टू GCD AB इंटू LCM ऑफ AB। थैंक यू।